जीवन का गणित एकदम सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो सिर्फ यह सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायत जितनी कम होंगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर बन जाएगी। किसी ने एक फकीर से पूछा, दुनिया में सब दुखी क्यों हैं? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, खुशियां तो सबकी झोली में हैं, बस एक की खुशी दूसरे का गम बन जाती है। आंख दुनिया की हर एक चीज देखती है, पर जब आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो वो उसे देख नहीं पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों की कमियां तो देखता है, पर उसे अपनी कमी नजर नहीं आती। जिंदगी में बुरा वक्त आ जाने पर घबराया मत करो। बुरा वक्त साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे साफ कर देता है, और अच्छा वक्त तो एक काले बादल की तरह है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वह कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मजबूत रहते रहते थक चुके होते हैं। आंसू भी कमाल की चीज होते हैं। देखने में तो यह शीशे की तरह साफ नजर आते हैं, लेकिन न जाने कितने खोट, कितना मेल और कितना पछतावा ये अपने साथ बहा ले जाते हैं। जिंदगी निकल जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है, और अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून के साथ कि जो मिला है वो भी कहां साथ लेकर जाना है। किस्मत पहिए की तरह घूमती है, जो कभी ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। तुम भी जब ऊपर जाओ तो नीचे वाले का हाथ जरूर थाम लेना, क्योंकि ये कुदरत का कानून है कि अगले चक्कर में आपको उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों के कमजोर होने की बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हम एक दूसरे के गुस्से में कई बातें याद रखते हैं, लेकिन प्यार, सुख और सुकून में की गई बातें फौरन भुला देते हैं। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधों पर सिर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसीलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। दौलत और खूबसूरती के लालच में अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी, खूबसूरती ढलकर मिट्टी में दफन हो जाएगी, पर ईमान तो तुम्हारा मौत के बाद भी साथ देगा। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहीं ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उस वक्त आरंभ हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि खुद कब बर्बाद हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। अगर किसी ने तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए हैं तो उन्हें मुस्कुराकर हटा दो, पर अगर बदले में तुम भी उनकी राहों में कांटे बिछाओगे तो ये दुनिया कांटे ही कांटे हो जाएगी। आपको कांटे चाहिए या फूल, ये आपके हाथ में है। खिल सको तो फूल की तरह खिलो, जल सको तो दीप की तरह जलो, मिल सको तो दूध में पानी की तरह मिलो। न तो किसी से आदर्श होने की अपेक्षा करो और न ही सोचो कि तुम आदर्श हो। तुम दुनिया में सीखने आए हो। सभी गलतियां करते हैं, दूसरे भी और आप भी। बस दूसरों की गलती आपकी गलतियों से अलग होती है। यही सोचकर किसी की निंदा, चुगली या उपेक्षा मत करना। इससे आपका मन मलिन और नकारात्मक हो जाएगा। निभाते नहीं हैं लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। एक बूढ़ी अम्मा थी जो सड़क के किनारे फल बेचा करती थी। इसी से उसकी गुजर बसर होती। एक नौजवान लड़का रोज उसकी दुकान पर आता और फल खरीदता। बूढ़ी अम्मा खुद अपने हाथों से चुन चुन कर मीठे और ताजे फल उसकी थैली में डालती। फिर भी वह लड़का हमेशा चिक चिक ही करता। वह अम्मा से कहता, अम्मा, थैली में से एक फल निकालो और मुझे काट कर खिलाओ। कहीं तुम फल डालने में गड़बड़ तो नहीं कर रही? अम्मा थैली से एक फल निकालती और काट कर उस लड़के के हाथ में थमा देती। लड़का उस फल की एक फांक खाकर कहता है, क्या अम्मा, कितना फीका है, खुद खाकर देखो। अम्मा भी उस फल का एक टुकड़ा खाती और लड़के से कहती, ये तो कितना मीठा है।
लड़का बुरा सा मुंह बनाकर बोलता, अगर इतना ही मीठा लग रहा है तो खुद खा लेना। और यह कहकर वह कटा हुआ फल अम्मा की थैली पर छोड़कर बाकी फलों की थैली उठाकर चला जाता। उसकी पत्नी जो रोज उसके साथ होती, वो रोज ये तमाशा देखती। एक दिन उससे रहा न गया और उसने अपने पति से पूछा ही लिया कि वो अम्मा के साथ ऐसा क्यों करते हैं। उसने अपने पति से कहा, मैं खुद देखती हूं कि अम्मा हमेशा साफ सुथरे और ताजा फल ही चुनकर देती हैं और सारे फल मीठे भी निकलते हैं, फिर भी आप बड़ा सा मुंह बना लेते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस पर वह लड़का मुस्कुराया और अपनी पत्नी से कहा, मैं जानता हूं कि अम्मा हमेशा सबसे अच्छे फल मुझे देती हैं, पर तुम नहीं जानती कि अम्मा बहुत गरीब है। उसके घर में उसकी देखभाल के लिए दूसरा कोई भी नहीं है। ये सब फल बेचकर भी वह इतना कमा नहीं पाती कि ठीक से खा पाए। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जो फल मैं कटवा कर उसकी थैली पर छोड़कर आता हूं वह उसे खा पाए। यह सुनकर उसकी पत्नी की आंखें नम हो गईं। उधर दूसरी तरफ अम्मा की बाजू वाली सब्जी वाली बोली, क्या अम्मा, ये लड़का कितना चिक करता है, कितने भी अच्छे फल दे दो फिर भी ताना देकर ही जाएगा कि फल मीठे नहीं हैं, और तुम इसकी चिक में इतना उलझ जाती हो कि हमेशा उसकी थैली में टोल से ज्यादा फल रख देती हो। इस पर अम्मा बोली, नहीं रे, वो फलों की मिठास के लिए चिक थोड़ी ना करता है, उसे तो वो फल मुझे खिलाना होता है, इसीलिए मुझसे उलझता है। उसके दिल की बात मैं जानती हूं कि वह एक फल कटवा कर यहां छोड़ेगा मुझे खिलाने के लिए, इसीलिए मैं उसकी थैली में पहले से ही ज्यादा फल डाल देती हूं। देखा दोस्तों, यही तो है इंसानियत का रिश्ता, सब सबके नसीब में नहीं होता। हालात सिखा देते हैं सुनना भी और सहना भी, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। सारे खूबसूरत चेहरे एक तरफ, मां का मुस्कुराता चेहरा एक तरफ। घर से दूर रहने पर मां समझाती है और नौकरी करने पर पिता। कुछ बातों से अनजान रहना बहुत अच्छा है, कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। कुछ लोग हमेशा करीब होते हैं मगर साथ नहीं होते। मन का दुख शरीर के दुख से भारी होता है। वक्त निकल जाने के बाद किसी की कद्र की जाए तो वह कद्र नहीं, अफसोस कहलाता है। अक्सर वही लोग उठाते हैं हम पर उंगलियां जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। मतलब बहुत ही वजनदार होता है, निकल जाने के बाद हर रिश्ते को हल्का कर देता है। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए मगर इस्तेमाल मत कीजिए। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है जिसे यह समझ आ गया तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोइयां और कोई नहीं। यदि कोई व्यक्ति एक ही सबक आपको 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। अगर आपको किसी से मतलब है तब आप किसी से जुड़े हैं, यह तो एक सामान्य व्यक्ति की पहचान है। और यदि आप बिना मतलब के किसी से जुड़े हैं तो यह एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। बुरी परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं उतनी ही ज्यादा मजबूत बनाती हैं। और जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने से रोक देती है। जो भी आज बड़े हैं सब कभी न कभी छोटे ही थे। काम छोटा हो या बड़ा इसकी चिंता मत करो, ना इस पर शर्म करो। हो सकता है कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता तब तक आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। अब अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस वक्त आपके प्रयास के साथ आपका अनुभव भी होगा। फिर से प्रयास करने से कभी घबराना मत, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकना, किसी के धन, शक्ति या रूप के आगे कभी मत झुकना। जरूरी नहीं कि बुरे कर्मों की वजह से ही दुख मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़
छोड़ दिए जाते हैं। इंसान भी कितना अजीब है ना, जब प्यार करता है तो बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई नहीं देखता। डूबता है तो पानी को दोष देता है, और गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, और अपने मां बाप से सब कुछ लेना चाहता है। अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ कुदरत और वक्त ही करता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा और कोई भी नहीं है। मोह खत्म हो जाने के बाद खोने का डर भी खत्म हो जाता है। फिर चाहे वह दौलत हो, रिश्ता हो, मोहब्बत हो या बेशकीमती चीज। जिसके साथ बात करके खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए, वही तो अपना है। बाकी तो सब दुनिया ही है। मां बाप उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है, जब बच्चा रोता है तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है, पर जब मां बाप रोते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही तो लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। सारी उम्र अधूरा रहता है इंसान, पर जैसे ही सांस रुकती है लोग कहते हैं पूरा हो गया। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत होती है। अगर उसका साथ छूट जाए तो इंसान हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। रखा करो नजदीकियां, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। फिर ना कहना कि चले गए और बताया भी नहीं। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, और सबको हराना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। जिनके रब से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। वक्त कभी किसी को कुछ नहीं देता, वह सिर्फ वही चीजें लौटाता है जो आज आप उसे देंगे। मैं हर बार आजमा लेता हूं कि ईश्वर है या नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूं या नहीं। दिल के रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। तारीफें दिन बनाती हैं और ताने जिंदगी। वह गरीब भी बहुत अमीर था, जो लेकर तो उम्मीद आया था, लेकिन गया तो दुआएं देकर। जिंदगी की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है। कुछ में हमारी आरजू है और कुछ में हमारे ख्वाब। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे उम्र से, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं देंगी। जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को सहेज लो, ताकि आपके पास खूबसूरत यादों का खजाना हो। क्योंकि अधिकतर लोगों को तो मरते वक्त ही पता चलता है कि वे जिंदा थे। मुझ में 1000 कमियां हैं, माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो जरा साफ कीजिए। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। कभी यह न सोचे कि मेरे बिना किसी का काम न होगा। यह संसार है, यहां ताश का पत्ता गुम होने पर लोग जोकर को बादशाह बना देते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, सब याद करेंगे एक बार, मतलब के दिन तो आने दो। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब न मिले। छोड़ देना अच्छा है वह रिश्ता जहां कद्र ना हो। छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दे। छोड़ देना अच्छा है वह दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो जिंदगी भर परेशान रहता है। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं। बहुत बेचैन रहते हैं वह लोग जो हर बात याद रखते हैं। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। अपने आप को किसी का आदी न बनाए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करो। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खारा, कभी तीखा। यह स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोज अपने रिश्तों में क्या मिलाते हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदलिए, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकारा नहीं जा सकता उससे दूर हो जाइए।
लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसी को खुश करते करते अपने भविष्य को बर्बाद मत कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में न तो आप खुद के हो पाओ न किसी और के। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें नहीं समझता, बल्कि जीवन का सबसे कठिन दौर तो वह है जब आप अपने आप को नहीं समझते। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती, स्थायी सुंदरता तो होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। दुनिया में सबसे खुश लोग वे होते हैं जो यह जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। नदी का पानी मीठा रहता है क्योंकि वह देती रहती है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वह लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वह रुका हुआ होता है। अपना जीवन भी वैसा ही है। देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे और रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। दूसरों की गलतियां निकालना आसान है, मुश्किल है मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना। जो सामना नहीं कर पाते वे दूसरों की गलतियां निकालते हैं। गलतियां मत निकालिए, समय निकालिए खुद को बेहतर बनाने का। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना होगा। शांत हो जाओ, धीमे हो जाओ, चिंता न करो, जल्द न करो। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो, जो होगा सब अच्छा होगा। जल्दबाजी का कोई अर्थ नहीं है। जीवन में हर चीज को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पौधों पर फूल तभी आएगा जब उसका समय होगा। पेड़ फल तभी देंगे जब उन फलों का समय होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे सो घड़ा, रथु आई फल होए। अपने समय पर ही सब कुछ होता है। धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। माली एक घड़े पानी से भी पौधों को सींच दे, तब भी फल तभी आएंगे जब उन फलों का मौसम होगा। हमारी सारी समस्याओं का जवाब प्रकृति खुद देती है। बस जरूरत है तो प्रकृति के साथ अपने मन को मिलाने की। आज हर इंसान समस्याओं से घिरा है, तो क्या वह निराश होकर बैठ जाए, आगे बढ़ना ही छोड़ दे? कभी नहीं। एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर से प्यास लगी। थोड़ी ही दूर पर एक किसान बैलों से रहट चलाकर खेतों को पानी दे रहा था। मुसाफिर घोड़े को रहट के पास लाकर पानी पिलाने लगा। घोड़ा जैसे ही पानी पीने की कोशिश करता, रहट की ठक ठक की आवाज उसे डरा देती। उसने बहुत कोशिश की, पर हर बार वह ठक ठक से डर जाता। मुसाफिर यह सब देख रहा था। उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए बैलों को रोक लो ताकि ठक ठक बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा, अगर बैल रुकेंगे तो कुएं से पानी आना बंद हो जाएगा, इसीलिए पानी तो ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। कुछ करना है जीवन में और चाहते हो कि सारी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तब करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कभी जीवन में ठक ठक कभी यहां से सुनाई देगी तो कभी वहां से। यदि करना है कुछ तो इसी ठक ठक में करना होगा। लोग ताने देंगे, कोई बात नहीं। असफल हो जाते हो, कोई बात नहीं। घर की समस्या है, पैसों की समस्या है, कोई बात नहीं। यह सब जीवन की ठक ठक है। कुछ करना है तो इसी ठक ठक में करना होगा। मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे और लक्ष्य वही जो रात को सोने न दे। तारीफ की चाहत तो नाकाम लोगों की फितरत है। काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कायल होते हैं। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिनको लगता है कि वे हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतना कठिन क्यों है? उसने हंसकर कहा, क्योंकि दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। ब्लेड की धार तेज होते हुए भी वह पेड़ को काट नहीं सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल काट नहीं सकती। जीवन में सबका अपना महत्व होता है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में तुलना के खेल में न उलझो। कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। खुद का साया भी धूप में आने के बाद आता है। पसंद उसे कीजिए जो परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। एक दिन मैंने पूछा रब से,
मेरे अंदर यह कैसा शोर है। वह हंसा मुझ पर और बोला, चाहत तेरी कुछ और थी, पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संवारने में तेरा जोर है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बनो, कारण नहीं। समय मनुष्य के बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। जानते हैं दीपक क्यों वंदनीय है? क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं। बिना कहे सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर सब कुछ सह जाते हैं। दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। बहुत जरूरत है सभी को ऐसे इंसान की जो जैसा दिखता है वैसा ही हो। जता दिया तो फिर एहसान क्या रहा, देकर ढिंढोरा पीटा तो फिर दान क्या रहा। क्यों बनना चाहते हो मुकद्दर का सिकंदर? क्या तुमने सिकंदर का मुकद्दर नहीं देखा? कुछ रिश्ते परिभाषाओं में कैद नहीं होते, पर होते बहुत अनमोल। कभी कभी कुछ न समझना गलत समझने से बेहतर होता है। ऐ मेरे अच्छे वक्त, तू भी जरा धीरे धीरे से चल। हमने बुरे वक्त को बहुत धीरे से गुजरते देखा है। जब किसी को आपकी आवाज चुभने लगे, तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। दर्द सहते सहते इंसान हंसना ही नहीं, रोना भी छोड़ देता है। कई बार दुख सलाह नहीं, सहारा मांगता है। सांसों के सिलसिले को न दो जिंदगी का नाम। जीने के बावजूद भी मर जाते हैं कुछ लोग। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। क्यों करते हो गुरूर अपने ठाठ पर? मुट्ठी भी खाली रह जाएगी जब पहुंचोगे घाट पर। मैं वह क्यों बनूं जो तुम्हें चाहिए? तुम्हें वह कबूल क्यों नहीं जो मैं हूं? सिर्फ तकलीफें ही नहीं, हौसले भी तो यहां जिंदगी ही देती है। जो दिखे चरित्र में वह स्वाभिमान है, और जो झलके बातों में वह अभिमान है। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तो तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। जिंदगी की सबसे अजीब बात यही है कि वह हमसे सब कुछ छीन कर कहती है, अब ज्यों। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं। संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकारी का स्वभाव ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत न हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है। आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है। विचार अच्छे होंगे तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और यह तीनों अच्छे होंगे तो जीवन ही मंदिर है। जमाना आज भी उनकी मिसाल देता है, नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है। अपनी भूख का इल्जाम उस खुदा को न दें, वह तो मां के पेट में भी बच्चों को पाल लेता है। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भीगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीभ को थोड़ा विराम लगाकर देखिए, क्लेश का कारवा गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। चीजें आसानी से कभी नहीं मिलती। आज जो इन सूरज की तरह चमक रहा है वह सूरज की तरह जला भी होगा। एक बार किसी ने बांसुरी से कहा, अरे बांसुरी, क्या किस्मत पाई है तूने, कितना मधुर संगीत निकलता है तेरे भीतर से। बांसुरी ने कहा, ना बहन, मैं तो बांस के झुंड में चुपचाप पड़ी थी। एक छलिया की दृष्टि मुझ पर पड़ी, बस फिर क्या था, उसने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया। बहुत पीड़ा हुई उस दिन, पर वह तो पीड़ा की शुरुआत थी। मुझे काटा गया, छाटा गया, फिर भी उसका मन न भरा,
तो उसने सब कुछ मेरे अंदर से बाहर निकालकर फेंक दिया और मुझ में छिद्र किए। पर यह क्या, जैसे ही उस छल्लिया ने मुझे अधरों से लगाया तो मेरे भीतर से इतना मधुर संगीत निकला कि सब मोहित हो गए। मेरी सारी पीड़ा आनंद में बदल गई। अगर एक बांसुरी बनने के लिए एक बांस के टुकड़े को इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो क्या हमें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा? इम्तिहान तो हमें भी देने होंगे, कई बार तो बहुत ही कठिन इम्तिहान। तो फिर क्यों डरना? किस बात से डरना? अगर सूरज की तरह चमकना है तो फिर सूरज की तरह जलना भी होगा। अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है तो आपको साहसी होना होगा। एक बीज जब नन्हा पौधा बनता है तो वह पहली बार सूरज की किरणें देखता है, पर उससे पहले वह बीज कई दिनों तक अंधकार में पड़ा रहता है। वह अंधकार ही उसके संघर्ष का समय है। ऐसे अंधकार से घबराया नहीं जाता, वह तो निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हैं, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। जो हो रहा है उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है मंजिल उन्हीं लोगों को जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। याद रखना कि जीवन में सबसे आश्चर्यजनक चीजें तभी घटित होती हैं जब आप आशा छोड़ने वाले होते हैं। इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे तो समझ लेना कि उसकी बाजुओं में ताकत और मन में विश्वास खत्म हो गया है। मरी हुई मछली धार के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धार के विपरीत बहती है। अगर आप भी जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। धार के विपरीत जाकर देखिए जिंदगी को, आजमा कर देखिए, आंधियां खुद मोड़ लेंगी रास्ता। एक दीपक तो जलाकर देखिए। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मदद एक ऐसी घटना है, करें तो लोग भूल जाते हैं और न करें तो लोग याद रखते हैं। इंसान भी कितना अजीब होता है। प्रार्थना के वक्त समझता है कि ऊपर वाला कितना करीब है, और गुनाहों के वक्त समझता है कि ऊपर वाला तो देख ही नहीं रहा। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो ध्यान रखना कि आंसू आगे चलकर आपकी आंखों में भी आएंगे। वक्त का पासा कभी भी बदल सकता है, इसलिए वही सितम कर जो तू सह सके। यह न पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब देती है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तो तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों का इस्तेमाल। याद रखना कि आदमी तीन ही अच्छे होते हैं। एक, वह जो इस जहान से विदा हो गया। दूसरा, वह जो इस जहां में अभी आया ही नहीं। और तीसरा, वह जिससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे। अगर आप सबसे खुश हैं तो निश्चित ही आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। अपनी छवि का, अपने व्यवहार का और अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इसकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होती है। आपके दुनिया से चले जाने के बाद भी यह लोगों की यादों में जिंदा रहती है। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत करो, सुकून को बांटने की कोशिश करो। सुकून अपने आप मिल जाएगा। दुनिया की बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, फिर जीवन भर थकने नहीं देगी। दुनियादारी पर अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि यह वहीं चोट देते हैं जहां पहले से ही जख्म हो। माता पिता पर ऐसे ही भरोसा रखो जैसे दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, मगर आपके फायदे के होंगे। अगर आपको लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं है, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है, तो एक बार उन पेड़ों को जरूर देख लेना जो एक एक करके अपने सारे पत्ते खो देते हैं, पर फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि एक बार बाहर फिर से लौटेगी। पांव हौले से रख, कश्ती से उतरने वाले जमीन अक्सर किनारों पर ही खिसका करती है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोंच आती है। रिश्ते कम बनाइए, लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। घर बदल जाए, समय बदल जाए, कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है
जब कोई अपना बदल जाए। कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वक्त तो किसी का नहीं होता। जरा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ, उंगली और अंगूठे से मिले तो लाजवाब। यही तो है जिंदगी का हिसाब। एक बार सच और झूठ नदी में स्नान करने पहुंचे। दोनों ने ही अपने अपने कपड़े उतारकर नदी के तट पर रख दिए और झटपट नदी में कूद पड़े। सबसे पहले झूठ नहाकर नदी से बाहर आया और सच के कपड़े पहनकर चला गया। सच अभी भी नहा रहा था। जब वह स्नान करके बाहर निकला तो उसके कपड़े गायब थे। वहां तो झूठ के कपड़े पड़े थे। भला सच उसके कपड़े कैसे पहनता? कहते हैं कि सच तब से नग्न है और झूठ सच के कपड़े पहनकर सच के रूप में प्रतिष्ठित है। किसी ने पूछा, दर्द क्या होता है? जवाब मिला, दर्द वह है जो सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है। न किसी को बताया जा सकता है, न किसी को सुनाया जा सकता है, सिर्फ बर्दाश्त किया जा सकता है। याद रखना कि जब तुम नहीं थे तब भी यह दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी यह दुनिया होगी। यहां बड़े से बड़ा आया और चला गया। किसी के रहने या ना रहने से पृथ्वी या लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लो। 3 बातें हमेशा याद रखना। किसी से हद से ज्यादा दिल मत लगाना, किसी से हद से ज्यादा उम्मीद मत रखना, और लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करना। यह बात कभी मत भूलना कि हाथों की लगाई दांतों से खोलनी पड़ सकती है। इसलिए कभी मत सोचो कि आपने जो किसी के साथ किया वह आपके साथ कभी नहीं होगा। अगर हम यह कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, यह कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के हाथों में भी कलम होती है, तो हमें लोगों से ज्यादा परमात्मा की फिक्र होगी। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट लो, मत किसी का दिल दुखाओ, सबके दर्द बांट लो। कुछ नहीं है साथ जाना, बस एक नेकी के सिवा। कर भला तो हो भला, यह बात गांठ बांध लो। किसी ने बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई है कि सबसे गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुंचाई है। सबको दिलासा देने वाला शख्स अपने दुखों में हमेशा अकेला ही होता है। अच्छा बनना है तो अपने मां बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की देखकर जलेंगे भी और नाकामी पर हंसेंगे भी। घर के अंदर जी भरकर रो लीजिए, पर दरवाजा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को जब पता चलेगा कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वे आपको लूट लेंगे। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे। बारात हो या जनाजा, साथ जरूर देंगे। आज तरक्की इतनी हो गई है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को सुन और देख सकते हैं, लेकिन पास बैठे अपनों की तकलीफ ना तो दिखाई देती है और ना ही महसूस होती। तजुर्बा कहता है कि वक्त बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखो, नए नए अमीरों के घर एक एक छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती हैं या चल देती हैं। चिंता इतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। जीवन की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। जितनी बात अधिकारों की करते हो, उतनी ही बातें कर्तव्यों की भी करना सीखो। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहा करो, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जीवन में कभी किसी की भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आती है, ईश्वर ही जानता है। यकीन कीजिए कि आज का व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी और दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी होता है। आज आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए दुखी है कि दूसरों के पास अधिक है। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो।
कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। जरा सोचिए कि जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं, तो मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह स्विच आपके हाथ में हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। कभी बदहाल होगी तो कभी खुशहाल होगी, कभी आम होगी तो कभी खास होगी, कभी जीत होगी तो कभी हार होगी। जीवन की नया धीरे धीरे ही पार होगी। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी आवारगी भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि कैद में रहकर अक्सर परिंदे उड़ना भूल जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। जिसके हालात सही हो जाते हैं उसके साथ फिर सब लोग भी अच्छे हो जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सफर एक मन से दूसरे मन तक पहुंचना है, और इसी में सबसे ज्यादा समय भी लगता है। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो मतलब के लिए मेरे साथ है। मैं खुश हूं अपने परमात्मा के साथ जो बिना मतलब के मेरे साथ है। मां मेरे बाल बिखरने भी नहीं देती थी। जिंदगी तूने मेरा हाल ही बिगाड़ दिया। घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और पुरुष समझदार ना हो तो उस घर की स्त्री। अगर किसी की गलती हो तो शुभ चिंतक बनकर कान में कहे। गांव में नहीं, वफादार सबको चाहिए पर बनना किसी को नहीं है। जीवन में उन्हें सम्मान देने से बचो जो तुम्हारे सम्मान को सम्मान ना देते हो। किसी को अधूरा पाने से बेहतर है उसको पूरा ही खो दिया जाए। कितना सुंदर होता है ना किसी ऐसे इंसान का होना जो तुम्हारे साथ के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता। लोगों ने पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। आपका व्यवहार ही आपको मर्द बनाता है। बाकी मूंछें तो चूहे और बिल्ली की भी होती हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में हो तो ही कुछ सीखता है। खुशी में तो वह पुराने सबक भी भूल जाता है। जितनी कम आप अन्य चीजों की परवाह करेंगे उतने ही आप खुश रहेंगे। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ हमेशा स्मशान में ही होती है। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है। व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों से रखो जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। पहले खौफ था कि खो न दूं, अब दुआ है कि सामना ना हो। लगाव चाहे कैसा भी हो, अंत में दुख का कारण बनता है। मेरे बिना जी नहीं पाओगे, यह बोलने का हक सिर्फ पैसों का है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहते हैं। जब गरीब पलटकर लड़ता है तो उसे हिंसा। आप जो करना चाहते वह जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो बस यूं ही बदनाम है। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को? वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि नाराजगी भी बहुत कीमती चीज है। यूं ही हर किसी पर लुटाई नहीं जाती। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी खुश होना होता है, क्योंकि खुश दिखने का दिखावा करना भी एक तरह से खुद को बेवकूफ बनाना ही होता है। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दें, मगर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। मैं सिर्फ उन्हीं बातों का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है।
उनका नहीं जो आपने समझी है। शरीर को नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात न करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते। कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया। क्या होता है? मत करना अभिमान खुद पर। ऐ इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। गैरों ने नसीहत दी, अपनों ने दिया धोखा। यह दुनिया है साहब, यहां सबको चाहिए मौका। यह जिंदगी है जनाब, यहां बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितना धोखा खाने से आती है। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। बहुत सी जगहों पर दिल को बड़ा करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं सब कहीं जा चुकी हैं, बस उन पर अमल करना बाकी रह गया। परम शत्रु से भी ज्यादा घातक है गलत दिशा में भटकता हुआ आपका मन। अगर एक इंसान आपको एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं, आपकी है। अपनों की दगाबाजी और धोखेबाजी से बड़ा दुख कोई नहीं होता। छोटे थे, हर बात भूल जाया करते थे। दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो। अब हर बात याद रहती है तो कहती है कि भूलना सीखो। मुकम्मल कहां हुई है जिंदगी किसी की। आदमी कुछ खोता ही रहा कुछ पाने के लिए। दिल पर हरगिज न लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे। कायनात में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर शख्स अच्छा कहे। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के ही रखना। फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा और ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। माना कि हम बेहतरीन नहीं, पर बात बात पर बदल जाएं, इतने रंगीन भी नहीं। आपके दुख आपके ही रहेंगे, फिर चाहे आप इन्हें सुनाओ या उनको, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद का साथ दो, तुमसे अच्छा तुम्हारा साथी कोई नहीं। लोग जो खूब मुस्कुराते हैं दरअसल गम को वह छुपाते हैं। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप में कुछ ऐसा है जो उन्हें पसंद नहीं, या आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। दिल उदास हो तो दुनिया की रौनक भी जहर लगती है। मुझे पता नहीं पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वह पाप है और किसी के चेहरे पर हंसी आए वह पुण्य है। गीता में लिखा है कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आज की हकीकत यह है कि शरीर जिंदा है पर आत्माएं मर चुकी हैं। दुनिया में कोई भी शख्स सख्त दिल पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले उसकी नरमी छीन लेते हैं। पुराने दिनों में घर में अजीब रिश्ता था, दरवाजे आपस में गले मिलते थे। अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ अपनी मुस्कान के पीछे भी लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं। थोड़ा समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश रहते हैं। अपने हिसाब से जीना सीख जाओ, वरना दूसरे अपने हिसाब से जीना सिखा देंगे। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को अपनी गलती नजर ही ना आती हो। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, पर वह बात नहीं रहती। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो। बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए। हर सफर का एक अंत होता है, फिर चाहे वह जिंदगी हो या झूठ। जिसका यह ऐलान है कि वह मजे में है, या तो वह फकीर है या फिर नशे में है। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है,
उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। आपकी खामोशी को लोग आपकी कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन असल में यही खामोशी आपके अंदर की ताकत और धैर्य को दर्शाती है। वक्त के साथ वही लोग आपके आगे झुकेंगे जिन्होंने कभी आपको गलत समझा था। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, यह वह अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। जब हम चुनौतियों का सामना बिना गुस्से या निराशा के करते हैं, तब हम अपने अंदर एक अद्भुत ताकत महसूस करते हैं। यह ताकत हमें कठिन समय में टूटने से बचाती है। सब्र करना और सहनशील बने रहना वह गुण है जो इंसान को महान बनाते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसके लिए दिल और दिमाग दोनों में स्थिरता की जरूरत होती है। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो आपकी सच्ची फिक्र करते हैं। ज्यादातर लोग आपकी हैसियत और संपत्ति को देखकर आपके करीब आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपकी तबीयत, आपकी खुशी और आपकी तकलीफ के बारे में पूछता है, वही असली रिश्ते की पहचान होता है। ऐसे लोग आपके जीवन में सबसे बड़ा खजाना होते हैं, क्योंकि वे बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े होते हैं। लाख जमाने की डिग्रियां हों हमारे पास, लेकिन अपनों की तकलीफ न समझ पाए तो अनपढ़ हैं हम। डिग्रियां और शिक्षा हमें सफल बना सकती हैं, लेकिन असली समझ वही होती है जब हम अपने अपनों की भावनाओं और तकलीफों को समझ सकें। अगर हम अपनी शिक्षा के बावजूद अपनों के दुख को महसूस नहीं कर पाते और उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो हमारी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। असली पढ़ाई इंसानियत और रिश्तों की कद्र करना है। दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि हम अपने रिश्तों को सहेज कर रखें, अपनों की भावनाओं को समझें और उनकी मदद करें जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हो। तभी हम सच्चे अर्थों में शिक्षित कहलाएंगे। खुद के सहारे आगे बढ़ें, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा आपके भीतर है। उम्मीद रखें तो बस ईश्वर से, क्योंकि वही है जो कभी ना उम्मीद नहीं करता। लोग अपनी समस्याओं और संघर्षों में उलझे हैं। हर कोई किसी न किसी सहारे की तलाश में है। ऐसे में किसी से उम्मीद लगाना व्यर्थ है। यदि दुनिया बुरी लग रही है तो पहले यह समझ लें कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई आपका सहारा कैसे बनेगा जब वह खुद ही सहारा ढूंढ रहा है। अगर जीवन में बड़ा बनना है तो हमेशा अपनी मर्यादाओं का पालन करें। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के साथ हमेशा लिमिटेड जुड़ा होता है, वैसे ही हमें भी अपनी सीमाओं और मर्यादाओं में रहकर ही अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। सफलता के साथ अनुशासन और गरिमा का होना जरूरी है। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे जितनी कोशिश करे, कभी न कभी बंद करना ही पड़ता है। जो जाना चाहता है उसे जाने दो। किसी को जबरदस्ती अपने जीवन में बांधकर रखना केवल आपको ही दुख देगा। हर व्यक्ति को उसकी राह चुनने का अधिकार है, और जब समय आता है तो हमें भी उसे जाने देना चाहिए। जब कोई आपकी जिंदगी से चला जाता है तो वह नई संभावनाओं के लिए जगह छोड़ता है। इसलिए बदलाव को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। जबरदस्ती किसी को पकड़कर रखने से हम केवल खुद को बांध लेते हैं। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम जाने वालों को जाने देते हैं और नई खुशियों का स्वागत करते हैं। जीवन का हर पल एक नई शुरुआत है और हमें उसे पूरी तरह से जीने का अवसर देना चाहिए। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उस बात और चीज के बोझ से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ खींचती है। समय न तो यह कहता है कि धीरे चलिए, वह सिर्फ यह कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करें। ये दोनों न तो दोबारा आएंगे और न ही दोबारा मौका देंगे। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखें, जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। जब हर कोई सिर्फ अपने दृष्टिकोण को सही ठहराने में लगा हो तो सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों में सही संवाद और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है।
जब तक आप सुनने का कौशल विकसित नहीं करेंगे तब तक समझना संभव नहीं है, और बिना समझे कोई भी रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होता है। वहां न परिवार होता है, न दोस्त और न ही संबंधी। वहां होते हैं तो बस आप और आपकी हिम्मत। याद रखें, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलती से नहीं डरते। अगर किसी को कष्ट में देखकर आपको भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का ही मोहताज है। जिनकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं वे क्या समझते हैं? तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ? गर्म छुपाकर हंसने वाले कम नहीं होते। जब कोई हमेशा हंसता मिले तो जरूरी नहीं कि उसे कोई गम नहीं हो सकता है कि उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। ईश्वर के अलावा किसी पर भी अटूट भरोसा मत करो, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में, और सही करने के लिए सही सोचने में विश्वास रखो। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ किए ही कपड़े काले हो जाएंगे, और अगर इत्र की दुकान में जाओगे तो महकते हुए ही वापस लौटेंगे। इसलिए संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि संगत ही आपके विचारों, आदतों और जीवन की दिशा को आकार देती है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। रिश्तों की नींव ईमानदारी पर टिकी होती है, और जब उस नींव को छल से कमजोर किया जाता है तो रिश्तों का टूटना स्वाभाविक होता है। बिना सोचे दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया बाण हमेशा ही श्राप के रूप में लौटते हैं, क्योंकि जो चीजें जल्दबाजी में की जाती हैं उनका परिणाम भी अक्सर विपरीत होता है। जीवन में सही दिशा चुनने के लिए गहरे विचार और सही निर्णय आवश्यक हैं। जो भी हम कहते हैं या करते हैं उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं, क्योंकि समय एक बार हाथ से निकल जाने पर पछतावा ही शेष रह जाता है। अगर हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, अगर छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। समय के साथ हर चीज का हिसाब बराबर हो जाता है। इसलिए जीवन में किसी भी स्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है। कठिन समय हमेशा सिखाने के लिए आता है, और जो उसे धैर्य से सहते हैं वे आने वाले अवसरों के लिए तैयार हो जाते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। यह जीवन का एक विचित्र सच है कि जो दूसरों की भलाई में जुटे रहते हैं वे कई बार खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनका प्रयास व्यर्थ है। उनकी अच्छाई कभी न कभी लौट कर आती है। उसे समझने और महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, तब तक आप किसी दूसरे का तो क्या, अपना भी भला नहीं कर सकते। दूसरों में दोष देखना आसान है, लेकिन खुद को सुधारना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना कठिन है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।